बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी हिकमत टिप्स चैनल देखने वाले तमाम मेरे नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का जो हमारा मौजू है वो उन दोस्तों के लिए है जिनका अज़्व ख़ास बिल्कुल पतला है, मोटा नहीं है, लंबा नहीं है। उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों ऐसा रोगन जिसकी मालिश से नफ्स इतना मोटा हो जाए कि हाथ में ना आए। इसको आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो तरीका हम आपको बताएंगे। साथ साथ छोटा नफ्स पतला कमज़ोर होने की सूरत में वो बच्चे दिन तक नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से हमल करा नहीं पाता। तो उन दोस्तों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त इसी टिप्स को किस तरीके से तैयार करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके इस्तेमाल से अगर आपने हमारी हिदायत के मुताबिक अमल किया तो आपका जो नफ्स है, जो आपका अज़्व ख़ास है, वो इतना लंबा इतना मोटा हो जाएगा कि आप उसका बयान नहीं कर सकते। दोस्तों, आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने रोगन बिलसान लेना है। बल्लसान वो लेना है खालस लेकर। इसकी आपने इस रोगन की किस तरीके से मालिश करनी है वो मैं आपको बताता हूँ, आपने गौर से सुनना है। दोस्तों, आपने करना क्या है, उज़्व ख़ास को गर्म पानी से, नीम गर्म पानी से बार बार धोना है। इस तरीके से धोना है कि अगर उज़्व ख़ास जो है वो लाल हो जाए। फिर आपने रोगन लिसान को उसके ऊपर मालिश करनी है। उंगली के साथ आपने कैप छोड़कर उसको ऊपर नीचे अच्छी तरीके से मालिश करें। तो कोशिश करें कि ये अमल आप रात को किया करें, इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके इस्तेमाल से अज़्व ख़ास में आला तनासुल में फरबी और लंबाई होगी। आपने ज़िंदगी में इससे पहले कभी भी कोई रोगन इस्तेमाल नहीं किया होगा। इसके इस्तेमाल से जो मैंने आपको बताया है कि फरबा होगा, मोटा और लंबा होगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त देसी टोटका, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, आप खुश हो जाएंगे इसको इस्तेमाल करके। तो दोस्तों, ये उन दोस्तों के लिए है जो बचपन में गलत कार्य की वजह से, या जिनका अज़्व ख़ास बचपन से पतला है उनके लिए, या मुस्लिम के ज़रिए जिनका पतला हो जाता है अज़्व ख़ास, उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त देसी टोटका। हमारे देसी हिकमत टिप्स चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारी वीडियो को मुकम्मल एंड तक जरूर देखा करें। शुक्रिया। ये देसी हिकमत टिप्स चैनल से मिल जाए। अल्लाह ताला हम सब का हमें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।